आभास कुमार गांगुली या यूं कहें तो द लीजेंड किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक गांगुली परिवार में 4 अगस्त 1929 में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंजालाल गांगुली और माता का नाम गौरा देवी था। किशोर कुमार एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे हमेशा हंसते हंसाते रहते थे। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, म्यूजिक कंपोजर सभी कुछ थे। तो आइए जानते हैं उनके 10 अजीब व गरीब और बेहद रोचक किस्से जो शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। किशोर कुमार ने अपनी ज़िंदगी में 4 बार शादियाँ की थी। उनकी पहली पत्नी एक बंगाली गायिका और अभिनेत्री रूमा घोष थी। दूसरी शादी उन्होंने मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से की। तीसरी पत्नी योगिता बाली थी और चौथी पत्नी लीना चंदावरकर थी। मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म को लेकर चर्चा करने के लिए किशोर कुमार के घर गए तो कुमार के चौकीदार ने उन्हें बाहर से ही भगा दिया, क्योंकि किशोर कुमार को एक स्टेज शो कराने वाले बंगाली ने पूरे पैसे नहीं दिए थे। तो नाराज़ होकर उन्होंने अपने चौकीदार को कह रखा था कि अगर कोई बंगाली आए तो उसको गेट से ही भगा देना। चौकीदार ने गलती से मुखर्जी को बंगाली संयोजक समझ लिया था। किशोर कुमार ने भले ही 4 शादियां की थी, लेकिन वह असल ज़िंदगी में एकांत रहना पसंद करते थे। कई लोग उन्हें सनकी भी कहते थे। खासकर पैसे के लेन देन मामले में वो बेहद सनकीपन वाली हरकतें करते थे। इसके कारण कुछ लोग, खासकर डायरेक्टर, उनसे दूरी बनाकर ही रहते थे। किशोर कुमार ने अपने दरवाजे पर किशोर से सावधान ऐसा बोर्ड टंगवा रखा था। एक बार निर्देशक H.S. रवैल पैसे चुकाने उनके घर आए। पैसे चुकाकर जब रवैल उनसे हाथ मिलाने लगे तो किशोर ने रवैल के हाथ को मुंह में डाला और काट लिया। फिर बोले कि क्या उन्होंने बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ा? मुखर्जी हंस पड़े और चलते बने। किशोर कुमार के टाल मटोल वाली हरकतों से तंग आकर एक निर्देशक ने अदालत से एग्रीमेंट कर लिया ताकि यदि किशोर कुमार उनकी बात ना माने तो वे उन पर केस कर सकें। अगले दिन जब वे आए तो वे कार में तब तक बैठे रहे जब तक निर्देशक ने उन्हें उतरने के लिए नहीं कहा। एक कार की सीन की शूटिंग में किशोर कुमार कार चलाते चलाते खंडाला पहुंच गए, क्योंकि निर्देशक कट कहना भूल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि किशोर कुमार तभी गाना गाते थे जब उन्हें यकीन हो जाता था कि उनको गाना गाने के बाद पूरे पैसे मिलेंगे। एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि एक बार किशोर कुमार आधा मेकअप लगाकर पहुंच गए। जब निर्देशक ने उनसे इसका कारण पूछा तो वे बोले, आधा पैसा आधा मेकअप। ये किस्सा सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। एक बार डायरेक्टर M.V. रमन ने किशोर कुमार को बकाया 5,000 रुपये का भुगतान नहीं किया था। किशोर कुमार ने उनकी फिल्म में काम करने का मना कर दिया। बड़े भाई अशोक कुमार उन्हें किसी तरह मनाकर डायरेक्टर के पास ले गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब किशोर कुमार 5,000 रुपया ऐसे गाना गाने लगे और गुलाटियाँ मारते मारते दरवाजे के बाहर निकल गए और चलते बने। इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे किशोर कुमार। किशोर कुमार हमेशा मीडिया से दूरी बनाकर रहते थे। वह अपने आप में खुश रहते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में आया कि उनके रहने वाले कमरे में खोपड़ियाँ और हड्डियाँ रखी हुई हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने किशोर कुमार से पूछा कि वे अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं। तब किशोर कुमार उस रिपोर्टर को लेकर
अपने बगीचे में गए और उन्होंने रिपोर्टर को पेड़ों के नाम बताए। सभी पेड़ों के नाम बताकर उन्होंने कहा कि यह पेड़ उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। लता मंगेशकर गायकों में किशोर कुमार को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि किशोर की तरह के गीत गाना बहुत मुश्किल है। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि कौन सा गाना किस अंदाज में गाना है। किशोर कुमार आशा भोसले के भी सबसे पसंदीदा गायक थे। उनका मानना था कि किशोर अपने गाने दिल और दिमाग दोनों से गाते हैं। किशोर जी खुद खुद को मनमौजी मानते थे। वे क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता था। अमित बताते हैं कि एक बार जब उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और यूनिट के लोग उनके पैसे मांगने आए तो किशोर बोले, ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया? इतना तो नहीं होना चाहिए था। ये समझता क्या है अपने आप को डायरेक्टर? ऐसा तो नहीं होगा। मैं प्रोड्यूसर हूँ, चलो भगाओ इस डायरेक्टर को, इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है। कौन है डायरेक्टर? इस पर सबने कहा, आप ही तो हैं। इस पर किशोर बोले, हाँ अरे वो तो मैं ही हूँ। हंसते हुए अमित ने कहा, ऐसे कई मज़ेदार किस्से होते थे उनके साथ। किशोर कुमार ने कई गायकों के साथ जुगलबंदी की और सभी के चहेते थे। वो सिंगर मन्ना डे कहते हैं कि किशोर दा ने संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, उनकी गायकी उन्हें ईश्वर की देन थी। मन्ना डे ने कहा कि हालांकि वे खुद संगीत में परंपरागत थे, पर फिर भी जब वो किशोर के साथ गाते थे तो वे कमर कस के गाते थे। उन्होंने कहा, किशोर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। किशोर कुमार रिकॉर्डिंग के समय ही बता देते थे कि कौन सा गाना हिट होगा और कौन सा नहीं। वे मानते हैं कि किशोर कुमार जैसा ना कभी कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा।